पर संतों से कभी हट नहीं करना चाहिए। क्या कहा मैंने? क्या कहा? संतों से कभी हट नहीं करना चाहिए। और सीधा बोलूं, संतों से जिद नहीं करनी चाहिए। इसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं होता। पुरुष कथा सुने चाहे न सुने, पर माताओं को निश्चित कथा सुननी चाहिए। यदि माताएं कथा सुनेंगी तो संतान बहुत संस्कारी बनेगी। इसलिए उसे फल नहीं खाया, गाय को खिला दिया और अपने पति से झूठ बोली, वह सगर्भा है। और पंडित जी भी विचित्र। प्राय संस्कृत के पंडितों का एक स्वभाव होता है, सर्वत्र वो कठोर रहेंगे, पर पत्नी के सामने आकर के बिल्कुल बाघ से बिल्ली बन जाते हैं। पत्नी जो कहेगी वही वो करेंगे, जो तुम कहो बस। आत्मदेव भी वही किए बेचारे। अपने अपने बहन का 9 महीने तक उसने इनको बहकाया कि वह सगर्भा है। बहन के बच्चे को ले आई, कुसंस्कारी लड़का। कियत कालेन संजातौ, तो बहुत आनंद कराया। आत्मदेव जी ने कहा कि मेरा नाम आत्मदेव है तो अपने पुत्र का नाम मैं ब्रह्मदेव रखूंगा। तो धुंधली चढ़ बैठी, का नहीं, मैं अपने नाम से रखूंगी। मेरा नाम धुंधुली तो पुत्र का नाम धुंधुकारी। आनंद कर दिया। पुत्र से धुंधुकारी थी, नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। अंत में उधर गोकर्ण कियत कालेन तौ जातौ तरुणो तनया उभौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। गोकर्ण बहुत अच्छे पंडित ज्ञानी, धुंधुकारी बहुत पाप, जो मैंने गिनाए 2600 पाप इस व्यक्ति में हैं। पाप करता है, दुराचारी है, बुरे मार्ग पर चलता है, क्रोधी है, कामी है, कुटिल है, कभी सत्य बोलता नहीं, पिता माता की निंदा करता है, तृष्णाकुल है, आश्रम धर्म नहीं, दाम्भिक है, मत्सरी, हिंसक, बच्चों को खेलने के लिए लेता कुआं में डाल देता, इतना नीच लड़का है। 5 पाप, छल, छद्म, क्रूर, पिशाच की बात, निर्दय, ब्राह्मणों का धन लेकर लूटकर पेट पालता है, व्यभिचार करता है। 5 पाप किए इसने, उग्र पाप, छल करता है, छद्म करता है। और क्या कहा जाए, पंचोग्र पापा छल छद्म कारण बहुत दोष है, बहुत दोष। अब भगवान की इच्छा, दूसरों का धन लूटता है, मलिन है, दुराश है। एक दिन पिता माता की पिटाई की, क्या कहा जाए। पिता ने कहा इससे बढ़िया था को बेटा नहीं आता। अंत में
गोकर्ण से कहा बेटे बताओ क्या करूं? कहा पिताजी घर छोड़ दीजिए, 2600 पाप। पिताजी चले गए वन को। एक दिन माँ को पीटा धुंधुली को। धुंधुली कुएं में गिर के मर गई। धुंधुकारी गृहे तिष्ठत पंच पंड बधू व्रता। 5 वेश्याओं से घिरा है धुंधुकारी। यही विषय। एक दिन इन वेश्याओं ने मिलकर धुंधुकारी को मार डाला। और धुंधुकारी प्रेत बन गया। गोकर्ण तीर्थ यात्रा से आए और ये रात में उनको डरवाने लगा। उन्होंने कहा तुम हो कौन? रोने लगा। क्या किया जाए? गोकर्ण ने कहा तुम्हारे लिए मैंने गया श्राद्ध किया। उसने कहा कि क्या बात करते हैं? गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मय न भविष्यति। सैकड़ों गया श्राद्ध कर लो फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। चलो अब सूर्य नारायण से पूछते हैं। सूर्य नारायण का स्तंभन किया तो उन्होंने कहा कैसा करो गोकर्ण, तुम श्रीमद् भागवत कथा इसको सुनाओ, ये मुक्त हो जाएगा। फिर गोकर्ण ने सुनाई श्रीमद् भागवत कथा। वो बांस में बैठ के सुनता रहा। प्रतिदिन एक एक पोर फटता गया। 7वें दिन मुक्त होकर भगवान कृष्ण के रूप में आकर गोकर्ण से जाकर गले मिला कि प्रभु आपने मुझे छुड़ा लिया।